जिस रूम में आप बैठे हो, जिस स्वमान में बैठे हो, तो बाबा कहते हैं स्वमान का अभ्यास बढ़ाना है ना, स्वमान में हमेशा स्थित रहना है, तो दूसरी आत्मा को भी उसी स्वमान से देखिए। जैसे आप फरिश्ता हो तो सामने वाले को भी फरिश्ता ही देखना है। आप परमधाम में चमकता हुआ स्टार हो तो जो भी आत्मा सामने आएगी उसको भी स्टार रूप में ही देखना है। आप इष्ट देवी हो तो सामने वाले को भी इष्ट देव, महान आत्मा या भक्त आत्मा के रूप में ही देखना है। जहां आप देवी देवता का अभ्यास कर रहे हो, मैं सतयुग में हूँ, तो जो भी आत्मा वहां पे उपस्थित है उसे भी देवी देवता के रूप में ही देखना है। तो इससे क्या होगा, उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। उसका कोई संस्कार है, वो परवश है, वो कुछ बोल रही है, जो बाबा ने कहा ना, दुख ना लेना ना देना है, सुख लेना है सुख ही देना है। तो क्या होगा, उसका जो प्रभाव है वो हो सकता है दुखी हो सकता है वो हलचल में है, वो परेशान है, मुझ पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब मैं उसको उस दृष्टि से देख रही हूँ कि ये भी एक देवता है, ये भी फरिश्ता है, तो क्या हो रहा है, मैं उसको सुख दे रही हूँ। हम अपनी दृष्टि से उसको सुख दे रहे हैं। सुख देना सिर्फ इतना नहीं कि किसी को मीठा बोल दिया, प्रशंसा कर दी। हमारी स्थिति से सेवा होती है, हम अपनी स्थिति से दूसरे को सुख देते हैं, अपने वाइब्रेशन से सुख देते हैं। तो जैसे ही मेरी स्मृति, मेरी स्वमान होगा, मेरी अवस्था होगी, उससे मैं उसको सुख दूंगी। तो आज हमें किसी से दुख लेना नहीं है, देना नहीं है, लेकिन उसके लिए करना क्या है, हम बोल तो देते हैं दुख नहीं दिया, लेकिन बाबा कहते हैं सुख दिया, लेकिन सुख भी कैसे देंगे, जब हमारी अवस्था होगी तभी देंगे ना। तो उसके लिए वो वाइब्रेशन, पांचों स्वरूपों का वाइब्रेशन यही जिस स्थान पे आप हो ना वहीं पर महसूस करना है। तो देखना कितना सहज हो जाएगा। बाबा ने आज हमको ड्रिल भी यही करवाई कि मन को एक ही संकल्प में स्थित कर लो, बाबा और मैं परमधाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, और परमधाम में बाप के साथ बैठ जाओ। तो समझ लीजिए आप जिस कमरे में अभी बैठे हो, अभी आप जिस भी कमरे में बैठे हो, ये कमरा परम धाम घर है। और यहाँ बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं उसके समीप चमकता हुआ सितारा बैठा हूँ। देखिए परमधाम की शांति इसी स्थान पर महसूस हो रही है। परमधाम के वाइब्रेशंस यही महसूस हो रहे हैं। आप और मैं, बस मैं और मेरा बाबा, और कुछ भी स्मृति में नहीं। मैं बाप के साथ बैठा हूं। बाबा ने कहा अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो, कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। जो अभ्यास हम अभी कर रहे हैं ना, इसको बाबा कहते हैं हल्का नहीं समझना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। मधुबन के भी देखिए वाइब्रेशन अच्छे कैसे बने, जब वहां की आत्माओं ने यही अभ्यास किए, चलते फिरते स्वयं को फरिश्ता अनुभव किया, देवता महसूस किया, तपस्या करी, बाबा की याद में मगन हो गए। वो जो भूमि है मधुबन भूमि, वो वाइब्रेशन कैसे बने, तपस्या से, एकाग्रता से। तो ऐसे ही हम जिस भी स्थान पर है ना, उस स्थान को ही हम वो मधुबन के जैसा बना सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, हर बच्चे का घर क्या बन जाए, सेवा केंद्र बन जाए, मधुबन बन जाए। बनाएंगे, हमें मधुबन की भाषा यही होने लग जाएगी। बाबा का याद प्यार है, चारों ओर के डबल तख्त नशीन इसी स्वरूप में स्थित हो जाएं, जैसे बाबा मुझे देख रहा है,
बाप दादा के दिल तख्त नशीन। जब बाबा के समीप बैठते हैं ना हम परम धाम में, तो यानी कि हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं। साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आज का वरदान कोई सुनाएंगे? आज का वरदान नहीं है मैं अच्छा, जी जी। हाँ, जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वे साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी खींचना स्वयं नहीं है, यही प्रॉब्लम। सर्वशक्तिमान बाप है, वो सफलता मूर्त भी उसको ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ छोटा बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते अच्छा भी हैं फेंकनी पड़ेगी हमारा। कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी थे, तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। जी। पापा का आज का वरदान कितना अच्छा है कि साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। तो आज हम यही अभ्यास करने वाले हैं। हम जिस भी कमरे में होंगे तो बाबा साथ होगा ना, बाबा मेरे साथ है ना। मैं देवी भी हूँ, लेकिन मुझे देवी बनाने वाला कौन? बाबा है। परम धाम में कौन? मेरे साथ बाबा है। संगम युग में कौन है? बाबा मेरे साथ है। देवता रूप में बनाने वाला कौन है? बाबा मेरे साथ है। जब बाबा की स्मृति है, बाबा मेरे साथ है, तो अपने आप ही साक्षीपन की अवस्था आ जाती है। साक्षी यानी डिटैच। हम वातावरण में लोगों के प्रभाव में नहीं पड़ेंगे, अपना प्रभाव वातावरण में जाएगा। तो जो बाबा के साथ रहते हैं वो स्वतः ही साक्षी बन जाते हैं और साक्षी बन के ही पार्ट प्ले करेंगे। मैं कौन हूँ? मैं देवी हूँ, मैं इष्ट देव हूँ। यही स्मृति बनी रहे, हर समय यही स्मृति बनी रहे। जिस कमरे में हो वैसे आप स्मृति ले आना, तो फिर वही अनुभव होगा और वैसा ही हम दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। तो क्या कर लें? समर्थ संकल्प ले आए। व्यर्थ संकल्प को काटना है तो क्या करना है? समर्थ संकल्प। समर्थ संकल्प होगा तो क्या होगा? मन वाह वाह हो जाएगा, खुश रहेगा, उमंग उत्साह आ जाएगा। उमंग उत्साह आ जाएगा, है ना। तो आज पूरा दिन उमंग उत्साह में रहिएगा और ये अभ्यास जरूर शेयर कीजिएगा। कैसा आपको लगा? क्या कैसे घर के वातावरण हुए? बातें आई लेकिन ना आपने दुख लिया ना दुख दिया, आपने सब कुछ सुख ही दिया, क्योंकि आप श्रेष्ठ स्वमान में स्थित थे। आज का अव्यक्त इशारा, बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना। तो कर्मातीत बनने के लिए बाबा ने कहा अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन। तो वो कब रहेंगे? जब बाबा साथ है, बाबा के साथ बाबा होगी। साथ है और यहीं पर ही वो वाइब्रेशन फील करेंगे। बार बार वही अभ्यास सामने आ रहा है। जिस स्थान पर है वहीं पर हम कौन है? परम धाम में बाबा स्टार है, ज्ञान है। सेवा का विस्तार भर कितना भी बड़ा हो, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। तो दिन भर में कितने
विस्तार हो जाते हैं। ये बातों पे बातें आती जाती हैं, आती है कि नहीं? बाबा ने कहा सार में आ जाओ, मैं कहाँ बैठी हूँ। हर कमरे को आपने स्थान दिया है ना, अब देखना विस्तार से आप तुरंत सार में आ जाओगे कि याद आ जाएगा, अरे मुझे ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं बोलना, इतने विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को ना भूलो। न्यारा रहना है, डिटैच रहना है हर एक बात से, किसी के स्वभाव संस्कार से या दूसरों के पर चिंतन से, व्यक्त की बातों से न्यारा हो जाना है, डिटैच हो जाना है। अनइफेक्टिव। और क्या करना है, क्या करना है, वो बाबा ने आज हमको विधि सिखा दी, है ना। क्या नहीं करना हमको पता है, पर चिंतन नहीं करना, दुख नहीं देना, लेकिन क्या करना है उस पर फोकस कर लीजिए। जो करना है वो वही ध्यान में रहे, तो फिर बच जाएंगे, न्यारे रहेंगे। टाइम भी हो गया है ना, जी। ये तो क्विज लेते। टाइम हो गया पर दिल नहीं भरा, आप बताते जाएं कुछ कुछ, हम तो सुनते जाएंगे सारा दिन। है भी संडे। हाँ जी, क्विज ले लें क्या, कहे थे तो, जैसे लास्ट टाइम हमने क्विज किया था ना। 10 क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं। मुरली के अनुसार रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का आधार क्या है? प्योरिटी। संपूर्ण। संपूर्ण पवित्रता की जांच करने के लिए किन 3 पहलुओं पर ध्यान देने को कहा गया है? संकल्प बोध संबंध, मन वचन कर्म, ज्ञान योग धारणा, वृत्ति दृष्टि कृति। डी तो सही है। जब कोई आपको दुख या अपमान देता है तो मुरली के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? केवल दुख लेना चाहिए, ना लो ना बात दो। नहीं करना, थोड़े समय के लिए दुख स्वीकार कर लेना चाहिए, उन्हें क्षमा करना चाहिए, उस व्यक्ति केवल की सुख लेना और देना सुख है, लेना है और देना है। बिल्कुल सही है। और देना है। सुख दो सुख लो। उससे पहुंच। मैं शब्द को देह अभिमान को बदलने के लिए उसे किसके साथ जोड़ना चाहिए? अपनी बुद्धि और विवेक के साथ, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा के अभ्यास के साथ। मैं शब्द को बोला है बाबा ने। मैं शब्द यानी आत्मा के श्रेष्ठ सम्मान और टाइटल के साथ, मेरा बाबा के अभ्यास के साथ, ये दोनों लग रहे हैं। कौन सा करें, सी या डी? कौन सा करें, किसको लॉक किया जाए? डी। नहीं, ये आ रहा है आत्मा के श्रेष्ठ सम्मान और टाइटल के साथ, क्योंकि मैं शब्द है ना, मेरा तो बाबा के साथ होगा ना, मेरा में बाबा के साथ जोड़ेंगे, लेकिन मैं में आत्मा के श्रेष्ठ सम्मान और टाइटल के साथ। अच्छा। सेवा के संदर्भ में वर्तमान समय की मुख्य आवश्यकता क्या है? चाय के लिए इतना बड़ा डब्बा, जो ब्रह्मा कुमारियों के अच्छे काम से भी आगे है। वर्तमान समय की मुख्य आवश्यकता क्या है? शांति और पवित्रता का संदेश देना, अधिक से अधिक सेवा केंद्र खोलना, या आवाज फैलाना कि बाप आया है और कराने वाला कौन है? कौन सा होना चाहिए? बाबा आया है और शांति। बाबा आया है और कराने वाला कौन? यस। कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर प्रकाश फैलाने की अनुभूति के लिए कौन सा साधन सबसे आवश्यक है? सेवा में उमंग उत्साह, ज्ञान के गहरे रहस्यों को समझना, दूसरों को संदेश देना, या मन की एकाग्रता की शक्ति? आग्रता। मन की एकाग्रता, दैट्स राइट। जब चाहो जैसे चाहो मन को एकाग्र करने की शक्ति ही प्रकाश फैलाने का मुख्य साधन है। वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि संस्कार पर किस शक्ति को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है?
सामना करने की, निर्णय करने की, समाधान एक करने की, या मिनट भाग कंट्रोलिंग क्या नाम, देख एक बूंद भी नहीं गिरा। चाय डालते हो ना ऐसे रखते कंट्रोलिंग पावर। पावर। मुरली में बताए गए माइक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए? उनके बोल प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो, उनकी समाज में बहुत प्रसिद्धि हो, वह बहुत अच्छा भाषण कर सकते हो, वे कई भाषाओं में बोल सकते हो, क्या होना उनके चाहिए? बोल में प्रैक्टिकल अनुभव। प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव। अथॉरिटी। इसको धो के रखो सारे गंदे पड़े। वरदान के अनुसार जो बच्चे सदा ऐसे बाप के खुशी साथ रहते हैं वह स्वतः क्या बन जाते हैं? जो सदा बाप के साथ रहते हैं वो क्या बन जाते हैं? साक्षी सफलता मूर्त, सेवाधारी संतुष्ट मणि, ज्ञान स्वरूप योग युक्त, या निमित्त अथवा निमित्त निर्माण? निमित्त और निर्माण चित्त, निमित्त और निर्माण चित्त, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप। वरदान के अनुसार किससे करें? निमित्त। ए पर निमित्त। मुझे तो डी लग रहा है। डी लग रहा है। डी तो नहीं है। डी लग रहा है। बाबा ने आज सात को साक्षी से जोड़ा था ना, डी ओहो नहीं, हाँ हाँ। निमित्त निर्माण नहीं है, ए इसका सही आंसर है। वरदान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्वशक्तिमान बाप जिनका साथी है वे साक्षी होकर पाठ बजाते हैं और स्वतः ही सफलता मूर्त सफलता बन मूर्त, जाते यस, स्वतः ही सफलता मूर्त बोलते हैं। हैं। 60% ही हो पाए। चलिए कोई बात नहीं। हम्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू। कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं पूरी मुरली के बेस पर, है आज के अनुभव के बेस पर? क्या अभ्यास करने वाले हैं? आपका ये सब कमरों एक लेबल देना है, अलग और अलग लेबल बस देना वहाँ है पे वैसा और वहाँ स्वरूप का बन के स्वमान आप बनना है। 5 times। वेरी नाइस thanks. कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी। थैंक यू And बाबा। also अभी किसी ही से दुख अभ्यास ना देना है, कीजिएगा। ना देना है। आज के मनन चिंतन के लिए भी एक पॉइंट दे दीजिए। यही रख लो। मनन चिंतन में आप आज क्या करना, हर कमरे में बैठिएगा, थोड़ी देर बैठिएगा और पेन और डायरी अपने पास रखिएगा और वहां बैठकर थोड़ी देर जो भी आपने स्थान को नाम दिया है, या समझ लीजिए परम धाम, ये मेरा परम धाम है। अब उस परम धाम में बैठकर आप क्या महसूस कर रहे हो? इस परम धाम के कौन कौन से स्वमान हैं? जब मैं आत्मा स्वरूप में परम धाम में बाबा के पास बैठी हूँ तो कौन कौन से स्वमान हैं, उन स्वमानों को याद करना है और वो स्वमानों की लिस्ट बनानी है। फिर आप उस स्थान से उठ करके ड्राइंग रूम में बैठ जाइए, जो भी आपने स्थान को नाम दिया है, सतयुग है जैसे, तो सतयुग में आप वहां पर थोड़ी देर बैठकर वहां पर सतयुग को ही फील करना है, सतयुग के ही वाइब्रेशन महसूस करना है और सतयुग के कौन कौन से आपके स्वमान हैं वो आपको लिस्ट बनाना है, लिखना है और अनुभव भी साथ साथ लिखना है। किचन में जाकर थोड़ी देर बैठ जाइएगा और देखिए कि वो मंदिर है जहाँ पर मैं इष्ट देवी हूँ। इष्ट देव कैसे बोलेगी, कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी, वैसे ही अपने आप को थोड़ी देर बैठकर देखना, वैसा ही महसूस करना और फिर उसको लिखना। वहां के जो भी स्वमान है इष्ट देव स्वरूप के वो लिखना। करेंगे सब? जी जी आज जी। बोलने से। और पूरा दिन ये भी देखना है कि ये चिंतन करना है कि वो अभ्यास करने से क्या कभी मुझ में दुख की फीलिंग आई, जी और दुख की फीलिंग यदि आ रही है तो इसका मतलब मैं उस समान का अभ्यास नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब मैंने उस समान को वाइब्रेशन नहीं दिए हैं, उसकी स्मृति में नहीं हूँ, तभी वो दुख की फीलिंग आ रही है। तो करके देखना, क्योंकि अभ्यास से ही हम वो स्वरूप बन पाएंगे। बाबा ने आज कहा ना, प्रयोग करो, स्वयं प्रति प्रयोग करोगे तभी दूसरी आत्माओं के प्रति भी कर पाओगे, उनको भी सुख शांति का अनुभव करा पाओगे। जब खुद हम उस वाइब्रेशन में यहाँ होंगे तभी तो उसका स्वरूप बनेंगे ना।
थैंक यू सो मच आप सबका Thank you, बहुत Didi. Thank you, Thank Didi. you. Thank you, Didi. Thank you. Om Shanti. Thank you, Didi. Shanti. Thank you. Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi. एक सेकेंड, एक 30 सेकेंड के लिए मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं। बाबा को इस घर में बुलाते हैं, साथ रखते हैं और साक्षी हो जाते हैं। मन बुद्धि बिल्कुल एकाग्र, मैं और मेरा बाबा, और कुछ याद नहीं, और इसी अवस्था में रहेंगे और मीटिंग को एंड कर देंगे। साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति।